सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर्स के एपिसोड नंबर 8 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लैरी सेफली मॉडल कप को लेके वापस इंस्टीट्यूट आ जाती है, जहां अब एपिसोड 8 चालू होता है और हम देखते हैं कि क्लैरी वापस से मॉडल कप को उस कार्ड के अंदर की ड्राइंग में कन्वर्ट कर देती है। और एलेक और इजी बोल रहे होते हैं कि हमें मॉडल कप को क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए क्योंकि वहां पे मॉडल कप सेफ रहेगा। मगर क्लैरी बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यही एक ऐसी लौती चीज है जिसके द्वारा हम वैलेंटाइन से सौदा करके बार्गेन करके जॉशलिन को वापस ले सकते हैं। जेस क्लैरी की बात से एग्री करता है और क्लैरी एलेक और इजी को समझाती है कि उसे मालूम है कि मॉडल कप कितना ज्यादा खतरनाक है और अगर ये मॉडल कप वैलेंटाइन के हाथ में लग गया तो वैलेंटाइन क्या करेगा, जिसकी वजह से वो वादा करती है कि वो इस कप को वैलेंटाइन के हाथों नहीं लगने देगी। फिर एलेक और इजी मान जाते हैं और एलेक मॉडल कप वाले कार्ड को उसी जगह जाके छुपाता है जहां उसने क्लैरी का नेकलेस छुपाया होता है। फिर वहां इंस्टीट्यूट का सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट करने लग जाता है, बताने लगता है कि कोई इंट्रूडर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो जेस, क्लैरी, एलेक और इजी बाहर चेक करने के लिए जाते हैं और बाहर उन्हें देखने को मिलता है कि राफायल साइमन की डेड बॉडी लाया होता है। फिर वो सब साइमन को अंदर लाते हैं और इजी बोलती है कि अब तो क्लेव ऑर्गेनाइजेशन वैम्पायर्स को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वैम्पायर्स ने एक नॉर्मल पर्सन यानी कि साइमन की जान लेके, जिस पे राफेल बताता है कि कैमिल ने साइमन को जान से मारा है और उसे शैडो हंटर्स के साथ कोई भी बवाल नहीं चाहिए, जिसकी वजह से वो साइमन की डेड बॉडी को यहाँ लाया है। अगर वो चाहता तो साइमन की डेड बॉडी को कहीं छुपा देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया और ऊपर से उसने पहले साइमन को वार्न भी किया था कि वो होटल ड्यूमॉर्ट ना आए। क्लैरी उदास होती है, रो रही होती है साइमन की डेड बॉडी को देख के, जिसकी वजह से राफेल उससे बोलता है कि एक तरीका है जिससे कि साइमन को वापस लाया जा सकता है, रेजरेक्ट किया जा सकता है, और वो तरीका है साइमन को वैम्पायर बना के। मगर इजी और जेस मना करते हैं और क्लैरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा। फिर राफेल वहां से जाने लगता है और जाने से पहले क्लैरी से बोलता है कि अभी सुबह हो चुकी है और क्लैरी के पास सिर्फ रात तक का समय है डिसाइड करने के लिए कि उसे साइमन को एक वैम्पायर बनाना है या फिर उसे ऐसे ही मरे रहने देना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वैलेंटाइन के ऊपर जाता है जो कि बेहोश जॉसलिन से अपने दोनों के पास्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां पे उसका एक सबऑर्डिनेट आ जाता है और उसे बताता है कि क्लैरी ने मॉडल कप ढूंढ लिया है, मगर वो लोग क्लैरी से मॉडल कप को नहीं ले पाए क्योंकि क्लैरी को ल्यूक प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसके बाद वैलेंटाइन ल्यूक के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रॉबर्ट और मैरिस के ऊपर जाता है जहां वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि क्लेव वैलेंटाइन वाले मैटर को सही से हैंडल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वैलेंटाइन इतना ज्यादा स्ट्रांग होए जा रहा है। तभी वहां पे एलेक और इजी आ जाते हैं और रॉबर्ट और मैरिस उनसे बताते हैं कि इड्रिस के अंदर रूमर्स चल रहे हैं कि यहाँ के कुछ शैडो हंटर्स डाउन वर्ल्डर्स के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट हम लोगों के कमांड में है, हम लोग इस इंस्टीट्यूट के लीडर हैं, जिसकी वजह से क्लेव ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर गुस्सा है और इस चीज को चेक करने के लिए अपना एक एजेंट भेज रही है क्लेव ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ वो एजेंट वैलेंटाइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करने आएगी, जिसकी वजह से रॉबर्ट और मैरिस एलेक और इजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक वो एजेंट यहाँ रहेगी तो तब तक वो सब कुछ भी ऊल जलूल की चीज ना करे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की और रेपुटेशन खराब हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलेक अपने ब्रदर मैक्स के साथ बातचीत कर रहा होता है कि तभी वहां पे वैलेंटाइन आ जाता है। एलेक तुरंत उसके ऊपर तीर मारता है मगर वैलेंटाइन तीर को पकड़ लेता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि ये एक्चुअल में वैलेंटाइन नहीं बल्कि क्लेव के द्वारा भेजी गई एजेंट लिडिया ग्रैनवेल है, जो कि यहाँ पे वैलेंटाइन का रूप धर के इसलिए आई ताकि वो इन लोगों को टेस्ट कर सके कि ये लोग फाइट करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं कि नहीं, और अपना एलेक पास हो जाता है। लिडिया फिर वहां सबसे बताती है कि अब कुछ समय के लिए वो इंस्टीट्यूट की लीडर है। मैरिस को ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया होता है, मगर लिडिया उन्हें समझाती है कि ये क्लेव के ऑर्डर्स हैं और वो सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट की लीडर है। फिर वो पूछती है कि क्लैरी कहाँ है और एलेक उसे बताता है कि क्लैरी जेस के साथ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके वेयरवुल्फ्स के अड्डे जेड वुल्फ की तरफ जाता है जहाँ वैलेंटाइन का वही सबऑर्डिनेट दो अजीब से ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोगों को, जिनके ऊपर वैलेंटाइन ने एक्सपेरिमेंट किया होता है, उन दोनों लोगों को ल्यूक के ऊपर अटैक करने को भेज देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके जेस और क्लैरी की तरफ जाता है जो कि साइमन के घर में उसकी मदर को साइमन की डेथ के बारे में बताने आए होते हैं। मगर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद क्लैरी इमोशनल हो जाती है और उन्हें साइमन की डेथ के बारे में नहीं बता पाती। साइमन की मदर क्लैरी को बताती है कि पिछली रात साइमन घर छोड़ के भाग गया था, उन्हें नहीं मालूम साइमन कहाँ पे है, वो साइमन के बारे में परेशान है, वो साइमन के बारे में चिंतित है, उन्हें लगता है कि साइमन ड्रग्स कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्लैरी से पूछती हैं कि मुझे बताओ साइमन कहाँ है, साइमन के साथ क्या हुआ है, मगर क्लैरी उन्हें नहीं बता पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि इन ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले कुछ लोगों ने ल्यूक के ऊपर हमला किया है और प्रोबेबली इन लोगों को वैलेंटाइन ने भेजा होगा, जिसकी वजह से लिडिया और एलेक इस बारे में और तहकीकात करने के लिए वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस के ऊपर जाता है, जहां वो क्लैरी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा, क्योंकि एक शैडो हंटर के लिए उसके इमोशन उसकी वीकनेस होती है और एक शैडो हंटर को खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। और जेस यहाँ पे क्लैरी को ये सारी बातें इसलिए बता रहा होता है क्योंकि क्लैरी ने अपने इमोशन के बहकावे में आके साइमन की मदर को साइमन की डेथ के बारे में नहीं बताया, जिसपे क्लैरी बोलती है कि अगर शैडो हंटर बनने का मतलब ये है कि उसे अंदर से मरना होगा, अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस करना होगा, तो वो एक शैडो हंटर नहीं बनना चाहती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक और लिडिया के ऊपर जाता है, जहां लिडिया एलेक को बताती है कि एक समय पे एलेक के परिवार की तरह उसका भी परिवार लिडिया को शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, मगर लिडिया ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो जिससे प्यार करती थी उससे उसने शादी कर ली थी। मगर कुछ समय बाद उसका हस्बैंड मर गया था, जिससे कि उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई थी और इसीलिए वो एलेक को एडवाइस देती है कि एक शैडो हंटर को सिर्फ अपने प्यार के साथ काम करना चाहिए, ना कि किसी और के साथ। इसके बाद वो दोनों ल्यूक के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों उस ज़ॉम्बी को देख के काफी कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे जीव को आज से पहले कभी नहीं देखा होता है और ऊपर से ये काफी स्ट्रॉन्ग भी था, क्योंकि 5 वेयरवुल्फ लगे थे इसे डिफीट करने में। इसके बाद लिडिया इस ज़ॉम्बी को इंस्टीट्यूट में ले जाके इसके ऊपर फॉरेंसिक रिसर्च करने को बोल देती है। फिर वो ल्यूक से पूछती है कि आखिरकार इसने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया होगा, जिसका ल्यूक जवाब देता है कि शायद वैलेंटाइन उसे मारना चाहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंटाइन अब सारे पुराने सर्कल के मेंबर्स को मारना चाहता है, उसे धोखा देने के लिए अब वो सबसे बदला लेना चाहता है। इसके बाद एलेक को लिडिया के द्वारा मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में उसके पेरेंट्स भी पहले सर्कल के मेंबर्स रह चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी को इंस्टीट्यूट में ले आया गया होता है और लिडिया बोलती है कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए किसी वॉरलॉक को यहाँ पे बुलाना होगा, और सबसे पास में मैग्नस है तो वो लोग मैग्नस को यहाँ पे बुलाते हैं। इसके बाद लिडिया एलेक से माफी मांगती है कि उसे एलेक के परिवार के बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वो पुराने सर्कल के मेंबर रह चुके हैं। एलेक बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, गलती तो मेरे पेरेंट्स की है जिन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी। लिडिया एलेक को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनके भी हाथ बंधे थे, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मगर एलेक उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लैरी और जेस ल्यूक के पास आते हैं और ल्यूक के ऊपर चोटें देख के उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसके बाद ल्यूक उन्हें सारी बातें बताता है। फिर वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आए हैं और क्लैरी ल्यूक को बताती है कि साइमन मर गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, जहाँ मैग्नस ने उस ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर के ऊपर अपनी मैजिकल रिसर्च बस कंप्लीट ही कर ली होती है और फिर वहां उसे इजी के द्वारा मालूम चलता है कि एलेक की शादी कराई जा रही है, जो सुन के उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है और फिर इजी उस ज़ॉम्बी के ऊपर रिसर्च करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है, जहां वो ल्यूक से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे साइमन को वैम्पायर बना देना चाहिए। और ल्यूक उसे बताता है कि वो हमेशा से एक वेयरवुल्फ नहीं था, एक दिन एक मिशन पे उसे एक वेयरवुल्फ ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ बनने लगा था। और जब वो वेयरवुल्फ बन रहा था तब उसने उसकी मदर जॉशलिन से बोला था कि वो उसे जान से मार डाले, मगर जॉशलिन ने ऐसा नहीं किया और उसने खुद को भी जान से नहीं मारा और बहुत समय बाद जाके उसे फाइनली होप मिल पाई। मगर ये जो रास्ता था वेयरवुल्फ बनने वाला, इसमें उसे बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, जिसकी वजह से वो क्लैरी को समझाता है कि राफाएल के साइमन को वैम्पायर बनाने वाले ऑफर को वो सिर्फ तभी एक्सेप्ट करे जब वो जानती है कि साइमन के लिए क्या सही है, यानी कि यहाँ पर वो खुद के लिए फैसला ना करे बल्कि साइमन की भलाई के लिए फैसला करे कि साइमन के लिए एक इंसान की तरह मरना सही रहेगा या फिर एक वैम्पायर की तरह जीना सही रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस की तरफ जाता है, जो कि एलेक के पास आता है और एलेक मैग्नस को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो कि उसके पेरेंट्स ने और क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने उससे करने को बोला, मगर फिर भी उसे इन रिटर्न कुछ नहीं मिला है। जिसपे मैग्नस उसे समझाता है कि तुम्हें अपने मन का करना चाहिए, जो तुम्हारा मन चाहता है तुम्हें वो करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जहां उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो साइमन को रेजरेक्ट करेगी एज अ वैम्पायर। मगर तभी वहां पे कैमील आ जाती है और बोलने लगती है कि साइमन को उसे हैंड ओवर कर दो, और जब वो लोग मना कर देते हैं तब कैमील अपने साथियों को बुला के उन सभी को धमकाने लगती है। मगर राफाएल ने पहले से ही सारे वैम्पायर्स को कैमील के अगेंस्ट भड़काया होता है और अपने से लॉयल कर लिया होता है, क्योंकि कैमील काफी समय से अकॉर्ड्स को ब्रेक करती आ रही है। एंड फिर वो सभी वैम्पायर्स कैमील के ऊपर अटैक करके मोस्ट प्रोबेबली उसे मार देते हैं। मतलब कि कैमील की यहाँ पे हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई होती है, तो हम लोग यहाँ पे कैमील को पक्की तरीके से मरा हुआ घोषित नहीं कर सकते। इसके बाद सीन जीरो की लिडिया के ऊपर जाता है, जो कि रॉबर्ट और मैरिस को बताती है कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर्स दिए हैं कि रॉबर्ट और मैरिस को इस इंस्टीट्यूट की लीडरशिप की पोस्ट से परमानेंटली हटाया जा रहा है। रॉबर्ट बोलते हैं कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन गलत कर रही है, कम से कम हम लोग तो वैलेंटाइन से थोड़ा बहुत
फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्लेव ऑर्गेनाइजेशन तो वैलेंटाइन से फाइट ही नहीं कर रही है। मगर लिडिया बोलती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स हैं, और इन सारी बातों को अपना एलेक भी सुन लेता है और वो वहाँ कमरे में आके उस ज़ॉम्बी की रिसर्च फाइल यानी कि उस ज़ॉम्बी के ऊपर रिसर्च करके जो कुछ भी मालूम पड़ा है उस चीज की फाइल लिडिया को छोड़ के अपनी मदर मैरिस को देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके क्लैरी, जेस और राफेल के ऊपर जाता है जो कि साइमन को वैम्पायर में टर्न करने वाली रिचुअल कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके लिडिया के ऊपर जाता है जिसके पास एलेक आके उससे बोलता है कि मुझे मालूम है कि लॉस काफी मुश्किल होते हैं, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने खुद की दिल की सुननी चाहिए। हम दोनों की फैमिलीज काफी समय से एक दूसरे की स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं और हम इसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज की तरह कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल करके मेरी फैमिली की खोई हुई रेपुटेशन को वापस ला सकते हैं और साथ मिलके इस पूरे इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं, जिसकी वजह से लिडिया ब्रैनवेल, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साइमन के ऊपर किया गया वैम्पायर वाला रिचुअल सक्सेसफुल हो जाता है और अपना साइमन वापस से जिंदा हो जाता है, मगर इस बार एक वैम्पायर बनके। और जो भी नए नए वैम्पायर्स बनते हैं उन्हें शुरुआत में काफी ज्यादा भूख लगती है, जिसकी वजह से राफेल साइमन को काफी सारे ब्लड के पैकेट्स देता है ताकि साइमन उन्हें पी के अपने अंदर की भूख मिटा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होके इजी की तरफ जाता है जहां उसे उस ज़ॉम्बी के ऊपर रिसर्च करके मालूम पड़ता है कि उसके अंदर एंजल ब्लड मिला हुआ है। फिर हम हॉज को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी उसके ऊपर एक अनदर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और जब वो ज़ॉम्बी हॉज के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है तब हॉज की मदद करने के लिए वहां पे एलेक आ जाता है और वो दोनों साथ मिलके उस ज़ॉम्बी को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है जिसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो क्लैरी से पूछता है और क्लैरी उसे बताती है कि वो मर गया था और अब वो एक वैम्पायर बन गया है। साइमन अपने मुंह पे खून लगा देख, अपने आसपास ब्लड की इतनी सारी पैकेट्स देख घबराने लगता है, परेशान होने लगता है। क्लैरी उसे समझाती है कि वो अभी भी स्टिल सेम साइमन है जिसके साथ क्लैरी ने अपना पूरा चाइल्डहुड बिताया है, जो कि क्लैरी का बेस्ट फ्रेंड है। मगर साइमन क्लैरी की कोई बात नहीं समझता और खुद को मॉन्स्टर बोलने लगता है और ऐसे ही परेशान होकर वहां से भाग जाता है। और राफेल, जेस और क्लैरी से बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर राफेल वहां से चला जाता है और क्लैरी सोचने लगती है कि क्या उसने साइमन को एक वैम्पायर बना के सही किया या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।